प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सबका मैं जय मसीह कहता हूँ। और आज के दिन कुछ वचनों को हम मनन करेंगे जो मेरे इस संदेश के विषय इस प्रकार है, अंधापन हटने। और मत्ती का अंदर 6वां अध्याय उसका 22-23 कुछ वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, कृपया आप अपने बाइबल उठाएं, कृपया आप उसको लें और खोलें और पढ़ें, ताकि जो है उसके द्वारा आप और भी अच्छी तरह इस संदेश को समझ सकेंगे। मत्ती 6:22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ शरीर का दिया आँख करके यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये अंधकार है, अंधापन कहाँ से शुरू होगी, इन विषय के भी हम यहाँ से देख सकते हैं। या 6वां अध्याय 22 को हमने पढ़ा और उसके बाद मत्ती का अंदर 6वां अध्याय उसका 23वां वचन इस प्रकार कहता है, मत्ती 6:23। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। यहाँ पर जो है कुछ वचन जो है अंधकार का बारे में लिखा है, आंखों को बारे में भी कुछ लिखी हुई है। इस वचन जो है आप 6वां अध्याय 22 और 23 को अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो है अंधापन के बारे में जब परमेश्वर यीशु मत्ती के अंदर लिखी हुई सुख समाचार के द्वारा कुछ कहते वक्त कहता है, अंधा किस प्रकार अंधेपन जो है कार्य करता है। तो जो है आँख को द्वारा अंधापन और हृदय को द्वारा अंधापन है। और उसी जो है मत्ती का अंदर 23वां अध्याय उसके जो है 16 और 17, 19 और 24 और 26 में सभी जो है अंधे करके पुकारते हैं यीशु। ये अंधो करके जो है परमेश्वर यहाँ पर कहता है। अंधे का मतलब जो है दूसरों को अंधे मार्ग नहीं दिखा सकते हैं और जो है मुख्य भागों को अंधे नहीं समझ पाएंगे और अंधे पवित्रता पवित्रता का परख नहीं पता लगेगा। इसलिए अंधे करके यहाँ पर यीशु मसीह पुकार रहा है। यदि आप मत्ती के लिखे भी 23वां अध्याय 16, 17, 19, 24, 26 को अगर निकाल कर पढ़ें, अंधे करके परमेश्वर बुलाता, उसका अर्थ है दूसरों को मार्ग नहीं दिखा सकते हैं अंधे, मुख्य तो भागों को नहीं समझ पाएंगे अंधे, और पवित्रता पवित्रता का फर्क नहीं पता लगेगा अंधे को। इसलिए जो है अंधकार हटना आवश्यक जरूरत है। और यहाँ पर और भी वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। बाइबल में हम देखें मार्क 8वां अध्याय उसका 22 से लेके 25 तक कुछ घटने के बारे में यीशु यहाँ पर बता रहा है। उसके बारे में आगे निकाल लें। जब मार्कुस 8वां अध्याय उसका 22 से लेके 25 तक हम देखेंगे। मरकुस 8:22 और 23। वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, ये 2 वचन आप जरा ध्यान से आप पढ़े और समझने का प्रयास करें। बैतसैदा का अंदर जब परमेश्वर यीशु आया, लोग एक अंधे को लेकर आ रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रभु इससे तू छू ले ताकि जो है ये अंधापन हट जाए। यहाँ 23 में जो 8 का 23 इस प्रकार लिखा है, वे उस अंधे को हाथ पकड़कर
उससे गांव के बाहर लाया और उसके आँख में थूक कर उस पर हाथ रख के और उससे पूछा गया, तू कुछ देखता है? मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ दो बातों को लेकर मैं आपसे जो है इस विषय के और खुलासा करना चाहूँगा। उसके पहले जो है और एक वचनों को हम पढ़ें, जो मार्कुस उसी में 8वां अध्याय 24वां वचन। मरकुस 8 का 24। उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वह मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ उस अंधे से पूछा गया है, क्या तू देख रहे हो? वो कहता है, मैं देख रहा हूँ, मनुष्य को देख रहा हूँ, कैसे जो है चलते हुए पेड़ के समान मैं देख रहा हूँ। दूसरे वचन उसका 8वां अध्याय 25वां वचन। मरकुस 8 का 25। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कुछ विषय को यहाँ पर बता रहा है। उसमें हमने देखा है अंधे को, जो उस नगर से, उस गांव से वो बाहर निकाल कर लेकर आया, और यहाँ देख रहे हैं दूसरी में देखते हैं उसको आंखों को उसने आंखों पर थूका। और वह तीसरी बात को हम देखते हैं, उसने वहाँ पर हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आया, पहले उसको पर थूका, उसके बाद हाथ रख के फिर उसने जो है कहा, क्या देखते हो? तो अंधापन हटने के लिए कई तरीका जो है वहाँ से हमें पता लग रहा है। यह अंधापन क्या है? आज अगर हम देखें, सारा संसार के लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु परमेश्वर है और मानते भी हैं, मगर मन में ग्रहण नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके आंखें अंधे पड़े हुए हैं। अंधे पड़ने का मतलब क्या? देखते हुए भी अंधे हैं, तो हृदय उनको अंधकार में है, अंधापन में है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर भी उस अंधे ने जब देख नहीं पाया, जब देखने लगा, फिर भी वो मनुष्य को पेड़ माफी देख रहा है। जो वचन भी क्या कहता है, जो पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय 11 वचन। पहला यूहन्ना 2 का 11। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। आमीन। यहाँ पर जो है वचन साफ साफ शब्द में लिखा है। यहाँ पर भय रखने की बातें यहाँ पर कह रहा है। सो अंधकार कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में हम कई बातों को देखते हुए अंधे बनकर बैठे हुए हैं। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें हर चीज़ों को मार्ग दिखाने के लिए हमें आगे बुलाया हुआ है, और हृदय में उजाला और दीप दिया है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा को द्वारा आपको और मुझे दिया गया है। इसलिए शरीर के दिया आँखें, इसलिए उसका आँख निर्मल हो, निर्मल आँखें हमें चाहिए, ताकि जो है हमारी सारी शरीरें जो है उजाला देखे। इन दिनों में कई लोग को जो है अंधेरा छाया हुआ है, अंधकारपन बैठा हुआ है। सो परमेश्वर इस अंधे से भी यही कार्य कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातों को अगर मैं देखूं, तो जब जो है गिनतियों के किताब के अंदर कुछ बातें हैं, वो इस प्रकार हैं, जो 12वां अध्याय में 11 से लेके अगर 14 तक देखें, मूसा और उनके जो साथ में 2 दासों की बातें वहाँ पर लिखा हुआ, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो 14 वचन में अगर आप देखें,
और जो है 13 में इस प्रकार भी लिखा है, मूसा ने प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इन हानि ज्ञान के द्वारा जो मूसा का विरोध, परमेश्वर के दास के विरोध कुछ बोलने लगा, तो उसके जो है परमेश्वर क्रोध हुआ और उन्होंने, परमेश्वर ने इस प्रकार उसे कहा है वो दोषी ठहरेगा। तो यहाँ पर जो है वो कुष्ठ रोग के लिए कह रहा है, जो परमेश्वर के दासों को विरोध जो है बात करते हैं उनको ऊपर क्या होगा। तो यहाँ 12वें अध्याय में आप 11 से लेकर 14 तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं तो मूसा प्रार्थना कर रहा है, ऐसा ना हो प्रभु, मैं विनती कर रहा हूँ। तो यहाँ परमेश्वर ये 14 में कहता है, मूसा से कहता है, अगर उसकी जो पिता उसको मुंह में अगर थूकता तो 7 दिन वो बाड़े का अंदर रहता, क्योंकि जो है शर्म के मारे। तो मेरे भाई मेरे बहन, थूकने का अर्थ ये है उसका जो है महसूस कर सके हमारे जो गुनाह और गलतियों को, और लज्जित होने पड़े और प्रायश्चित करने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर उस अंधे को आंखों को ऊपर थूका और उसके बाद ही हाथ रखा है। थूकने का अर्थ है उसके अंदर से जो है धूल मट्टी हर चीज़ें हैं साफ हो जाएं, और जो है वो महसूस करने पाए अपने जो है जो मन की जो गलत है, मन की जो विचार है और पाप है, उसके बारे में पश्चाताप करें। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं हाथ रखने का। हाथ रखा जाता है तो वो इस प्रकार कहता है, मनुष्य को जो चलते हुए पेड़ के मापे मैं देख रहा हूँ। अभी भी जो है उसका अंधापन पूरा नहीं हट पाया, थोड़ी सी अटी है, फिर भी जो है पूरी तरह साफ नहीं दिख पा रहे। आज भी हम उद्धार को तो प्राप्त कर ली, हम सबको जानने लग रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर अंधापन भरा पड़ा हुआ है। उस अंधकार के वजह से, वो अंधापन के वजह से हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आंखें तो है, फिर भी हम अंधापन बैठा हुआ। इसलिए मत्ती का अंदर जो है 23वें अध्याय का अंदर परमेश्वर का अंधो तो अंधो जो है तुम कैसा मार्ग दूसरों को दिखाओगे। तो मुख्य बात है परमेश्वर क्या चाहता है, उन बातों को कैसा जानोगे, कैसे समझोगे। वो अंधो और अपवित्रता, हाँ पवित्रता का फर्क नहीं पता लग रहा, क्योंकि तो अंधेपन में बैठा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में विश्वासी जन हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, आप विश्वास के अंधेरे में पड़े हुए हैं। और इसलिए एक छोटी सी बात को मैं कहकर आगे जाना चाहूँगा। एक जो है 2 घर की जो है अड़ोस पड़ोस से एक नया मकान का जो है किराएदार आया है, और पुराना किराएदार की जो किचन से रोज वो बगल वाले और जो है उनके दीवार पर वो देखता था। तो वो औरत जो किराएदार जो है हमेशा कपड़ा जो धो के बाहर सुखाते थे, तो ये जो है किचन से दूसरी तरफ रहने वाले मकान मालिक उसको देखता था, तो इस प्रकार कहता था, ये कैसे मैला कपड़ा जो है धोने में धोकर डाल रहा है, इसका साफ करने भी नहीं आता। कई दफ़े जो है इस तरह उन्हें जो है रोज देखते हुए कहते थे। एक दिन उनका हस्बैंड जो छुट्टी था, वो घर पे था, उसने सुना यार ये किचन से जो है मेरी पत्नी क्या कह रही है, दूसरा को जो है बारी में कुछ कह रही है। इसलिए उसने बाहर निकल कर जाके अपनी जो है दरवाजे से बाहर जाकर जाग के देखा, तो जो है उसने जो कपड़ा जो सुखा रहा है वो बहुत ही जो है साफ सफाई के साथ वो सुखा रहा था। फिर उसने अंदर आया और अपने पत्नी से कहा, क्या तू उसको कहते हो जो है कपड़ा साफ नहीं धोया, सुखारा नहीं है, मगर जो है मैं बता रहा हूँ आप इस खिड़की का शीशा को अंदर से तो साफ कर, ताकि जो है तुम्हें पता लगेगा दूसरे को जो है जो किस प्रकार वो कपड़ा चमक रहा है। कभी कभी जो है हमारे जीवन का अंदर अंधेरेपन हमारे अंदर पड़ा रहता है,
मगर हमें पता नहीं लगता है और दूसरों को ऊपर बोलने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है अपने भाई से विरोध रखते हैं, बैर रखते हैं, और वो भी अंधकार में। वो चलते हुए पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है, उसका अंत क्या होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज विश्वासी जन भी ऐसी मार्ग में चल रहा है। यीशु को तू जानता है और उद्धार को तो मैंने प्राप्त कर लिया, मगर मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है। मैं आज विश्वास में चल रहा हूँ, जब भी घोषणा करता हूँ उसी प्रकार कर रहा हूँ। इन दिनों में सब ये सोच रहे होंगे ये जो है मेरा क्या होगा। सभी यही परेशान में बोलते हैं, दुखी में बोलते हैं, हर प्रकार के कार्य में बोलते हैं मेरे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अभी क्या होने वाला है, क्या होगा, कोई पता नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन जो है इब्रानी पुस्तक 11वां अध्याय 6वें वचन में कहता है, जो उसके पास आता है उसे विश्वास करें वो है, और जो मांगता है वो उसके लिए पूरा देगा और पूरा करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में हमारे अंधापन अटने पाए, विश्वास में हम आगे बढ़ें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। चाहे ये संसार में कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, मगर परमेश्वर हमें ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि ये अंधकार से हम बाहर निकल कर आए पाए, आंखें रोते हुए भी हम अंधकार में ना चलें। हमारा ज्योति का परमेश्वर है, मार्ग दिखाना वाला, क्योंकि वही कहता है मैं मार्ग और सत्य जीवन। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास रखें उस महान परमेश्वर। और अंधकार जो है शैतान को दिखाता है, अंधेरा शैतान, डर को शैतान लेकर आता है, कलेश को शैतान लेकर आता है। उस अंधकार को हम हटाएं यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद से स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार उस अंधे को परमेश्वर के पास लेकर आए और प्रभु उसका आंखों को उसने तोखा और हाथ रख कर प्रार्थना की, प्रभु जी एक बार का 2 बार उसने की तो वो जो साफ साफ दिखने लगा। खुदा हम वचनों को बार बार पढ़ें और हमारे हृदय का अंदर का अंधकार हट जाएं और हमें भी साफ साफ प्रभु वचन के आधार पर चलने के लिए मदद और सहायता दें। चाहे संसार में कुछ भी बात क्यों ना हो, मगर खुदावन हम हमारे साथ आप है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ, यीशु के दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको जो है आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह की, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।